बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको खुद ब खुद मिलती रहें। कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको बताऊं कि ट्रंप इंडिया के साथ क्या करने जा रहा है। इंडिया बहरहाल दुनिया की चौथी बड़ी मीशत है और प्रेसिडेंट ट्रंप जब इतनी बड़ी इकॉनमी में 50% टैरिफ आयद करके आपके ख्याल में कौन सा तीर मारा है? ट्रंप इंतज़ामिया का ये फैसला मुझे तो कतई पसंद नहीं आया। मैं कल से इस फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहा था क्योंकि मुझे यकीन है इस फैसले से इंडिया की मुआशी सेहत पर असर नहीं पड़ने वाला। मेरा एतराज़ एक बुनियादी वजह है। आप देखें कि ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तान पे 19% टैरिफ आयद किया जबकि इंडिया पे 50%। इंडिया इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी मीशत है जबकि आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की मीशत का नंबर 42वां है। तो इंसाफ का तकाजा तो यही था कि सदर ट्रंप इंडिया और पाकिस्तान की इकॉनमी के इस फ़र्क को मलूज़ खातिर रखते। अगर पाकिस्तान पे 19% टैरिफ आयद किया तो फिर इंडिया पे कम से कम 400% टैरिफ तो आयद करते ना। ट्रंप इंतज़ामिया अगर वाकई इंडिया को कोई हकीकी सदमा देना चाहती है तो उसे उस टैरिफ वॉर से निकलना चाहिए, कुछ बड़ा सोचना चाहिए, कुछ अनोखा करना चाहिए। इंडिया पे कोई ऐसा वार करना चाहिए जो उसके वहम गुमान में भी ना हो। कमाल तो यह है कि इंडिया में भी यही बात हो रही है। इंडियन मीडिया कल से ट्रंप इंतज़ामिया के फैसले का मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि जी ये 50% टैरिफ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज सुबह उठते ही मेरे एतराज़ और इंडिया के मजाक का नोटिस ले लिया। आज वो इंडिया पे एक और हमला करने वाले हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने फास्ट फ्रेंड नरेंद्र मोदी को 8 घंटे की मोहलत दी है। हो सकता है जब तक ये वीलॉग आप तक पहुंचे तब तक इंडिया पे पाबंदियों के नए पैकेज का ऐलान हो चुका हो। सुने जरा प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कह रही हैं। Let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's only sanctions? been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to come. see a lot more. You're Mr. going to see so much You were the secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry. गेम इंडिया के हाथ से निकल रही है। इंडिया ने पिछले माली साल में अमेरिका को 9.8 बिलियन डॉलर की अद्वियात एक्सपोर्ट की हैं। अब ज़रा सोचें अगर अमेरिका इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर 250% टैरिफ आयद कर देता है तो इंडिया अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए सालाना 10 अरब डॉलर की नई मार्केट कहाँ से लाएगा? यही असर इंडिया की जेम एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, स्टील इंडस्ट्री का होगा। इंडिया आने वाले चंद महीने में टके टोकरे होने वाली है। इंडिया के वज़ीर तजारत जो हैं उन्होंने पिछले दिनों अमेरिका का दौरा किया था। उन्होंने अपने इस दौरे के दरमियान ट्रंप इंतज़ामिया को मनाने की बड़ी कोशिश की लेकिन इनका ये दौरा बुरी तरह नाकाम रहा। इंडिया ट्रंप इंतज़ामिया को खुफिया पेशकश कर रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि इंडिया ने अमेरिका को सनती सामान पे 0 टैरिफ की पेशकश की है। तो इंडिया अमेरिका से सालाना 25 अरब डॉलर का तेल और गैस खरीदने का वादा कर रहा है, बल्कि वो अमेरिकन असला खरीदने पर भी आमादा है। लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया की तवक्कुआत तो उससे बहुत ज़्यादा है। प्रेसिडेंट ट्रंप तो चाहते हैं कि इंडिया अमेरिका में भारी भरकम सरमायाकारी भी करे और इसलिए उन्होंने इंडिया की इस खुफिया पेशकश को मुस्तरद कर दिया। आप देखें पाकिस्तान ने अमेरिका से तेल की खरीदारी का मुआहदा करके टैरिफ में रियायत हासिल की थी। तो जनूबी कोरिया ने अमेरिका में 350 अरब डॉलर की सरमायाकारी का मुआहदा किया। इसके अलावा अमेरिका से न सिर्फ तेल और गैस खरीदेगा बल्कि उसे ज़राअत और लाइफ स्टॉक सेक्टर में भी रियायत देगा। तब जाके उसका टैरिफ 25% से 15% हुआ है। बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार ने भी यही किया। हत्ता कि यूरोपियन यूनियन तक ने अमेरिका से पंगा नहीं दिया। लेकिन इंडिया अभी तक इस जोम में मुब्तला है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और अमेरिका इतनी बड़ी मार्केट को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इंडिया ने अभी तक जितनी भी ऑफर्स दी हैं ट्रंप इंतज़ामिया ने सबको ठुकरा दिया। अब मोदी के पास डेंगे मारने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। आज पहली बार इसने अमेरिकन टैरिफ के इशू पे अपनी ज़ुबान खोली है। मैं आपको इसकी तकरीर के क्लिप सुनवाता हूँ। आप देखें कमीना आज भी ट्रंप का नाम लेने की जुर्रत नहीं कर सक रहा। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा।
और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मोदी ये तो कह रहा है कि कीमत चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि वो कीमत होगी क्या। मैं आपको बताता हूँ कीमत क्या होगी। मोदी अब अपना ही थूका छाटेगा, अब ये पूरी दुनिया में कशकोल लेके फिरेगा, अब ये पूरी दुनिया को सस्ता माल ऑफर करेगा, अब ये अफ्रीकी ममालिक में धक्के खाएगा, अरब रियासतों के सामने भी गिड़गिड़ाएगा। और मोदी अपनी इस कशकोल मुहिम का आगाज़ चाइना से कर रहा है। रवां माह चाइना में शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है और शैतान मोदी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने जा रहा है। ये इस बहाने से बीजिंग जाएगा और वहाँ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाएगा, उनसे खाद मांगेगा, टेक्नोलॉजी खरीदने का वादा करेगा, चाइना को तजारती मुआहदे ऑफर करेगा। और यह वही मोदी है जो कल तक अपनी तकरीरों में चाइनीज़ माल के बॉयकॉट की अपीलें करता था। यह राक्षस इल्ज़ाम देता था कि चाइना गलवान समेत उसका वसी इलाका हड़प कर गया है। यह राक्षस चाइना के दफाई टेक्नोलॉजी का मजाक उड़ाता था और चाइनीज़ असले को नकारा करार देता था। ये वही मोदी है जो ताइवान पे चाइना का हक नहीं तस्लीम करता था। और ये शैतान पिछले 11 साल से चाइना की दुश्मन दलाई लामा की मेज़बानी कर रहा है। चाइना इंडिया की रग रग से वाकिफ़ है। चाइना को पता है कुत्ते की दूम नलकी से निकल गई तो सबसे पहले वो उसी पे भौंकेगा। इसे चाइना ने पहले राजनाथ सिंह को बीजिंग में जलील किया था। इसके बाद जयशंकर मेनन ने तजारती मुआहदे की प्रपोजल लेके गया तो चाइनीज़ हुकाम ने उसको भी घास नहीं डाली। अब मोदी कशकोल लेके बीजिंग जा रहा है। मुझे यकीन है कि ये कमीना भी जलील होगा, खाली हाथ ही वापस आएगा। इंडिया को आजकल जिस बहरान का सामना है उससे निपटने के लिए मोदी के पास कोई हल नहीं है। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए से पूरे इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। आप देखें इस वक्त इंडिया का असल इशू अमेरिकन टैरिफ है, लेकिन गोदी मीडिया के पास इस इशू पे बात करने के लिए वक्त नहीं है। इंडिया का नेशनल मीडिया प्राइम टाइम में 1-2 घंटे टैरिफ के इशू पे बात करता है, बाकी 20-22 घंटे ये लोग पाकिस्तान को धमकियां देने में गुजार देते हैं। आपको एक क्लिप सुनवाता हूँ। अब देखें कि गोदी मीडिया किस तरह दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। खबर है कि पाकिस्तान एक बार फिर भारत पर किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। वो ये भूल रहा है कि इस बार जब फायर होगा तो सीज फायर नहीं होगा। पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बटेगा, पीओके भारत से मिलेगा, बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बनेगा। पाकिस्तान को हड़काने के लिए 67,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। तो मेरे पास आज एक बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है। 2 रोज़ पहले मैंने आपको बताया था कि कनाडा में रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान की पहली एम्बेसी खुल गई है। उसमें ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि अब उस एम्बेसी ने अपने शहरियों के लिए पासपोर्ट का इजरा शुरू कर दिया। आप अपनी स्क्रीन पे इस पासपोर्ट की तस्वीरें देख सकते हैं। कनाडा में मुकीम सिख बरादरी अपने मुल्क का पासपोर्ट हासिल करने के लिए धड़ाधड़ दरखास्तें देना शुरू हो गई है। मज़े की बात यह है कि इस पासपोर्ट पे पाकिस्तान के अंदर एंट्री फ्री होगी। अब बात यहीं ख़त्म नहीं हुई है। रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान आने वाले दिनों में अपनी करेंसी का इजरा करने जा रहा है, जबकि इसके साथ खालिस्तान एयरलाइन लॉन्च करने की तैयारी भी हो रही है। बहुत जल्द आपको खालिस्तान एयरलाइन के तैयारे पूरी दुनिया में उड़ते नजर आएंगे। 15 अगस्त को अमेरिका में खालिस्तान रेफरेंडम होने वाला है और मैं दावे से बता रहा हूँ कि इस रेफरेंडम का रिजल्ट देख के दुनिया भर में खालिस्तान को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूसरी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रवा माह दोबारा अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। सुने जरा इंडियन मीडिया को ये खबर पे कैसे मातम कर रहा है। Field Marshal Asim Munir is headed to America for a second visit in 2 months, and that clearly signals a deepening bond between Pakistan and America. Remember, the last time he was there, he was invited to the White House for a luncheon with Trump. This time around, we understand that he's going there to be a part of a retirement ceremony of a decorated general in America. And so again, that tells you about how much importance Asim Munir is actually being given right now in America. जाते जाते मैं मोदी सरकार को एक और सदमा देना चाहता हूँ, क्योंकि शैतान मोदी और उसके चेले अक्सर एतराज़ करते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के नोबेल इनाम के लिए नामजद क्यों किया जा रहा है। तो मैं इन कमीनों को बताना चाहता हूँ कि सदर ट्रंप ने जैसा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर कराया, इस तरह वो आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान भी सुलह कराने वाले हैं। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म आज वाशिंगटन पहुंच चुके हैं, जबकि अज़रबैजान के सदर भी वहां पहुंचने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात कराएंगे और यूं एक और देरीना तनाज़ा हल हो जाएगा। तो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इंडिया के बहुत से बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। एक साथ बुरे दिन नहीं, बहुत से बुरे दिन।
1 अरब 40 करोड़ इंसानों की मार्केट अब बुरी तरह पिटने वाली है। देखते रहिए, आप भी गवा रही है, मैंने आपको ये बात कितनी पहले बताई थी। Until the next time, Allah Hafiz.